अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि सलीम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा। सलीम बेहोश हो जाएगा और ज़ैनब गुलनूर को कहेगी, गुलनूर हम काफी देर से सलीम का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है सलीम के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर ज़ैनब वहाँ से उठकर चली जाएगी कुछ लेने के लिए। गुलनूर बार बार सलीम को कॉल कर रही होगी लेकिन सलीम कॉल अटेंड नहीं करता और फिर गुलनूर भी परेशान हो जाती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है किरास किचन में होगी और वहाँ आलिया आएगी। किरास आलिया को सलाम करेगी और आलिया सलाम का जवाब देते हुए पूछेगी कि आज क्या बना रही हो। तो किरास बताएगी कि आज मैं कुछ ताजा सब्जियां और गोश्त बना रही हूँ। आलिया कहेगी बहुत अच्छी बात है और साथ में चावलों की मीठी खीर भी बना लो, काफी दिनों से खीर नहीं खाई और सलीम को तो वैसे भी बहुत पसंद है। और आलिया कहेगी हाँ ठीक है बना लो। किरास कहेगी जब लास्ट टाइम मैंने खीर बनाई थी तब भी सलीम को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आलिया कहेगी कि सलीम को तो खीर बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो बच्चों की तरह खीर खाता है, मतलब गरम गरम ठंडे होने का वेट भी नहीं करता। आलिया कहेगी वक्त का पता ही नहीं चलता, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि बच्चे छोटे ही रहे तो अच्छा होता है। और फिर किरास हाँ में सर हिलाएगी और फिर हम देखेंगे कि सलीम अभी तक बेहोश होगा। इतने में वहाँ से एक गाड़ी गुजरेगी और वो आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी रोक कर देखेगा और सलीम बेहोश होगा। वो शख्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और सलीम को जगाने की कोशिश भी करेगा। इतनी देर में सलीम का फिर से फोन बजेगा और वो शख्स फोन उठा लेगा और उधर से गुलनूर होगी। गुलनूर पूछेगी सलीम तुम कहाँ हो। तो वो शख्स कहेगा कि आप कौन हैं। तो गुलनूर पूछेगी कि आप कौन हैं। तो वो शख्स बताएगा कि यहाँ एक हादसा हुआ है, तो ये शख्स अभी तक बेहोश है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है। गुलनूर ये सुनकर परेशान हो जाती है और फिर वो शख्स बताएगा कि मैं इसे करीबी हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ, आप वहाँ पहुँच जाएं। गुलनूर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि ये बात मैं ज़ैनब को कैसे बताऊं। ज़ैनब भी वहाँ आ जाती है और वो गुलनूर से पूछेगी क्या हुआ गुलनूर, कोई परेशानी की बात है क्या। और फिर ज़ैनब गुलनूर को बताएगी कि तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो। फिर गुलनूर डरते हुए बोलेगी सलीम। ज़ैनब कहेगी क्या हुआ सलीम को, आओ मुझे गुलनूर जवाब दो। और फिर गुलनूर ज़ैनब को बताएगी कि सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। तो ज़ैनब बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी। और फिर गुलनूर ये भी बताएगी कि उसे एक शख्स सरकारी हॉस्पिटल में ले गया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो ज़ैनब कहेगी कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और दूसरी तरफ उकरत जो आरजू की कॉल का इंतजार कर रहा होगा ताकि सलीम की खबर उसे मिल सके। ज़ैनब बहुत ज्यादा रो रही होगी और कहेगी कि मैं सलीम के बगैर नहीं रह सकती और गुलनूर को कहेगी चलो जल्दी चलते हैं। और दूसरी तरफ गुंजा चावल लेकर जा रही होगी। आरजू पूछेगी कि ये चावल किधर लेकर जा रही हो। तो गुंजा बताएगी कि आलिया मैडम ने कहा है कि आज खीर बनानी है, सलीम को बहुत पसंद है। आरजू कहेगी क्या वो वापिस आएगा। तो गुंजा उसकी तरफ देखने लग जाएगी। आरजू कहेगी मुझे इस तरह ना देखो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मेरे लिए एक कप कॉफी का लेकर आओ। और आरजू वहाँ से चली जाएगी। और दूसरी तरफ सलीम को वो हॉस्पिटल लाया जाता है और दूसरी तरफ ज़ैनब टैक्सी को रोकने की कोशिश करेगी और टैक्सी भी नहीं रुक रही होती। ज़ैनब बहुत ज्यादा रो रही होगी और कहेगी कि मुझे लगता है कि मैं सलीम के पास कभी भी नहीं पहुंच सकूंगी। गुलनूर कहेगी ज़ैनब पुरसुकून हो जाओ, कुछ लगेगा कि सलीम के साथ हादसा पेश आ गया है। फैलन कहेगी मजाक मत करो। सलीम का दोस्त कहेगा मैं मजाक नहीं कर रहा, इनका वाकई ही एक्सीडेंट हो गया है। और फिर फैलन भी परेशान हो जाएगी सुन के और वो आरजू को कॉल करने की कोशिश करेगी। आरजू फैलन की कॉल देकर जानबूझकर अटेंड नहीं कर रही होती। फैलन कहेगी मुझे उनके घर जाकर ये सब कुछ बताना होगा। ये कहकर फैलन वहाँ से चली जाएगी। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैली जो टूचे का पता करने के लिए जाएगा और एलिफ से पूछेगा कि एलिफ क्या तुमने टूचे को ठीक कर दिया जिस तरह तुमने मुझे ठीक किया था। और फिर मैली पूछेगा एलिफ से कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। तो एलिफ बताएगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर कहेगी नहीं मैं टीचर बनना चाहूंगी। और फिर एलिफ कहेगी शायद मुझे वकील बनना चाहिए। ये सुनकर टूचे कहेगी कि तुम्हें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और फिर एपिक टूचे से पूछेगी कि टूचे आप क्या बनना चाहोगी। तो टूचे कहेगी कि मैं सर्कस जाऊंगी और मैं लोगों को जादू दिखाऊंगी। फिर कहेगी नहीं नहीं मैं मलका बनूंगी। और एपिक और मैली ये सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे। डॉक्टर सलीम को चेक कर रहे होंगे और सलीम का ब्लड प्रेशर लो होगा और नब्ज भी बहुत स्लो चल रही होगी। डॉक्टर नर्स को कहेगा कि जल्दी करो इसे ऑक्सीजन लगाओ। फिर नर्स सलीम को ऑक्सीजन लगा रही होगी और इतने में ज़ैनब भी वहाँ पहुँच जाएगी। और फिर ज़ैनब काउंटर पर पूछेगी सलीम के बारे में और वो औरत बताएगी कि हाँ सलीम इधर ही है। और फिर वो ज़ैनब को कमरा नंबर भी बताएगी और ज़ैनब डॉक्टर से जाकर पूछेगी कि सलीम कैसा है। अब मैं सिर्फ उसे दूर से देखना चाहती हूँ, क्या वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर जवाब देता है कि प्लीज हमें अपना काम करने दें। फैलन सलीम के घर पहुँच जाएगी और जाके पूछेगी कि आलिया मैडम कहाँ है। तो वहाँ एपिक और मैली भी मौजूद होंगे। फैलन को इतना घबराए हुए देखकर एपिक पूछेगी क्या हुआ है। और फिर फैलन बताएगी कि सलीम के साथ एक हादसा पेश आया है। तो एपिक भी सुनकर हैरान हो जाएगी। इतने में आलिया भी वहाँ आ जाएगी और वो पूछेगी क्या हुआ। और फिर फैलन आलिया को भी बता देगी। तो आलिया रोने लग जाएगी मेरा बेटा सलीम क्या हो गया तुम्हें। आरजू भी ये शोर सुनकर बाहर आ जाती है। तो पूछेगी कि अम्मी क्या हुआ। तो सब लोग बताएंगे कि सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। फैलन कहेगी मैंने आपको बहुत कॉल्स की। आरजू कहेगी मैंने आपकी कॉल नहीं देखी।
देखी। पैलन कहेगी इसीलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ आ गई। आलिया कहेगी जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। आरजू कहेगी मैं भी चलूंगी और आरजू पीछे मुड़कर मुस्कुरा रही होगी और गुंजा आरजू को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान हो जाएगी और गुंजा समझ जाएगी ये सब कुछ आरजू मैडम ने किया है। एपी कह रही होगी कि कनान भाई को फौरन बता दो ताकि वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाए। ज़ैनब बहुत ज्यादा परेशान होगी और वो गुलनूर से पूछेगी क्या तुम्हें लगता है कि सलीम को बहुत ज्यादा चोटें आई होंगी। और फिर इतने में वहाँ डॉक्टर गुजरेगा तो ज़ैनब पूछेगी कि सलीम कैसा है। डॉक्टर कहेगा अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते आपको, जब तक रिपोर्ट नहीं आती हमें रिपोर्ट का वेट करना होगा। और फिर नर्स आकर ज़ैनब को सलीम की कुछ चीजें देगी और फिर ज़ैनब उसे खोलकर देखेगी जिसमें 2 रिंग्स होंगी और ऊपर लिखा होगा क्या ज़ैनब तुम आगे की जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी। ये सब पढ़कर ज़ैनब बहुत ज्यादा रो रही होगी और दिल में सोच रही होगी कि सलीम मुझे तुम यही सरप्राइज देना चाहते, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, प्लीज तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए। ज़ैनब गुलनूर को कहेगी कि मेरा दिल टूट गया है, अगर सलीम को कुछ हो गया तो फिर। गुलनूर कहेगी ऐसा मत सोचो, सलीम को कुछ भी नहीं होगा।